हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दोस्तों आपको पता है कि मैं आपके लिए क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट एक साथ दोनों लेके आता हूँ, तो आपकी खुशी का तो ठिकाना नहीं होता होगा, क्या सब कुछ एक साथ मिल रहा है, वाह गजब। दोस्तों इसी सिलसिले में आज मैं आपको एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ जो जेईई एडवांस 2023 का है और ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी का मिक्सअप है। इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे आप पूरा देखना, पूरा देखने के बाद मजा आ जाएगा, आप झूम जाओगे, इतना बढ़िया आपको लगेगा और इतना गजब तरीके से आपके इसके हर एक कॉन्सेप्ट को सीखोगे। तो क्वेश्चन में कह क्या रहा है, पहले चलो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है अ क्लोज कंटेनर कंटेन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 मोल, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस मोनोएटॉमिक गैस। बोल रहा है कि गामा इज इक्वल्स टू 5/3 एंड 1 मोल ऑफ द आइडियल डायाटॉमिक, और उसका कितना है 7/5। हियर गामा इज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, यानी कि Cp/Cv का जो रेशियो है। फिर क्या बोले, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट गैस हो गया। बोला द मिक्सचर डज अ वर्क ऑफ 66 जूल व्हेन हीटेड कांस्टेंट प्रेशर देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा भी समय में कर सकते हैं। देखो यहां पे देखो जो हीट किया जा रहा है ना वो कांस्टेंट प्रेशर पे किया जा रहा है। किस पर? कांस्टेंट प्रेशर पे। जो प्रेशर ये कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो बताओ वर्क डन क्या होगा? जो वर्क डन होगा ना ए होता है आपका P टाइम्स और V2 माइनस V1। बात बिल्कुल सही है। तो बताओ जो वर्क डन है टोटल कितना दिया है? इन्होंने दिया है, ध्यान से देखोगे, दिया है 66 जूल। तो एक काम करो यहां से लिख लो 66 जूल और देखो PV2 माइनस PV1 को क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं nRT2 माइनस nRT1, ऐसा लिख सकते हैं। तो बड़े ध्यान से देखोगे तो यहां से RT2 माइनस T1 यानी कि यहां से बोल सकते हो R डेल T जो आया है ये देखो 66/n आया है। अब ये 66/n क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल आपको पता है कितना है? 3 है। तो यहां रख दो तो आ गया 22। इसका मतलब R डेल T की जो वैल्यू है ये है 22। अब इसके बाद पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर मैं देखूंगा तो सबसे पहले हमें मोनोएटॉमिक के लिए चेंज इन देखना पड़ेगा, तो उसको मैं बोल देता हूं डेल U1। इसके बाद हम डायाटॉमिक के लिए देखते हैं, इसको मैं बोल देता हूं डेल U2। बात बिल्कुल सही है। मजे से देखना, सारा का सारा कॉन्सेप्ट, एक एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। देखना ध्यान से। अब जैसे मान लो डेल U क्या होगा, हमें पता है ये होगा N1 और CV1 और यहां से मिलेगा डेल T। और डेल U2 कितना होता है जो कि आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, ये होगा N2 और CV2 और यहां से मिलेगा डेल T। देखो N1 की वैल्यू पहले वाले का कितना है, पहले वाले का जो नंबर ऑफ मोल है आप फिर यहां से देख सकते हो। पहले वाले का जो है ये 1 मोल दिया है और सेकंड वाले का कितना दिया है? 2 मोल दिया है। देखो यहाँ पे पहले वाले का 1 मोल दिया है और सेकंड वाले का जो दिया है उन्होंने कितना दिया है? पहले वाले का 2 मोल दिया है, सेकंड वाले का 1 मोल दिया है। तो यहां से पहले वाले का 2 और इसके बाद जो CV1 होगा ये बेसिकली होता है R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो पहले वाले का जो गामा है ये कितना है? ये है आपका 5/3। तो यहां से लिख दो, कितना लिखोगे? 5/3 माइनस 1। और इसके बाद यहां पे होगा डेल T और प्लस L2, N2 जो है 1 है और ये आपका हो जाएगा R डिवाइडेड बाई, यहां से आएगा 7/5 माइनस 1, क्योंकि जो सेकंड केस में दिया है वो दिया है 7/5 और डिवाइडेड में यहां पे मिलेगा डेल T। देखो इसे सॉल्व करेंगे तो देखो यहां से क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा 2R डेल T और नीचे कितना मिलेगा? नीचे मिलेगा 2/3। अब प्लस यहां से कितना मिलेगा? R डेल T और डिनोमिनेटर में कितना मिलेगा बोलो तो 2/5। तो इसे जब आप ध्यान से देखोगे ना तो बेसिकली ये कितना मिल गया? ध्यान से देखो ये कितना मिल गया? ये आपका मिल गया 3R डेल T और प्लस यहां से अगर आप देखोगे तो 5R डेल T डिवाइडेड बाई 2। तो बेसिकली ये मिल गया 11/2R डेल T। बात सही है। अब देखो R डेल T की जो वैल्यू आया है ये आया है 22। बस फिलअप कर दो।
तो ये आएगा आपका 11/2 और इंटू ये आएगा 22, तो ये कट गया, ये बन गया 11। इसका मतलब आ गया 121 जूल। इसका मतलब ये आंसर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया है 121 जूल। साथियों अगर यही क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ये जेईई एडवांस का जो हमें काम था हमने कर लिया, उन्होंने जो बोला था पूछा था हमने बता दिया, लेकिन प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है कि अगर जेईई एडवांस का ये क्वेश्चन मान लो पैराग्राफ में आता, या फिर ये क्वेश्चन जो है जेईई एडवांस का मल्टीपल करेक्ट टाइप में आता, या फिर यही जेईई एडवांस का जो क्वेश्चन है ये किस पे आता, ये मैचिंग टाइप में आता, तो उसमें क्या क्या पूछ सकते थे, गिवन डेटा के आधार पर क्या क्या पॉसिबिलिटी थी। चलो हम सबसे पहले हर एक बात को डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, निकाला था कि जो डेल टी और इंटू आर आया है ना, ये कितना आया था, ये आया था 22, ठीक ना, कितना आया था 22 और जूल पर मोल। बात बिल्कुल सही है। देखो अब सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछ सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि मुझे बताओ चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा। तो बड़ा आसान है, अगर आपको डेल्टी निकालना होगा तो कितना आएगा, ये आएगा 22/r और ये आएगा 22/r की वैल्यू 8.314। इसके बाद सॉल्व कर लोगे आपको मिल जाएगा। ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो पूछ सकता था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछ सकता था, यहां पे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें अलग अलग बताओ। बात बिल्कुल सही है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें अलग अलग बताओ, यानी कि इसमें दो गैस है, एक डायटोमिक गैस है और एक मोनोएटॉमिक गैस है। तो डायटोमिक गैस के इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया और मोनोएटॉमिक गैस के इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया। तो चलो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं डेल U1। तो अगर हम डेल U1 निकालेंगे तो डेल U1 हमें पता है ये आएगा N1 और यहां से कितना आएगा CV1 और यहां से आएगा डेल T जो हमने निकाला था। N1 की वैल्यू 2 और CV1 की वैल्यू R डिवाइडेड बाई गामा -1 मतलब 5/3 -1 और इसके बाद यहां से डेल T। तो R डेल T की वैल्यू हमें पता है कितना है 22 और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये मिलेगा 2/3, तो ये कट गया। तो फाइनली देखो यहां से जो आया है कितना आया है, देखो ये जो आया है बेसिकली चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया है किसमें, जो आया है सिर्फ और सिर्फ किसमें, डेल U1 में। ये आपका मिला है 22 और इंटू 3, तो ये कितना मिला है 66 जूल। कितना मिला है 66 जूल। अगर मान लो पूछता यही चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें बताओ, किसमें, हमें बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी कि जो आपका डायटोमिक गैस है उसमें कितना होगा, तो निकाल लो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे N2 और यहां से CV1 डेल T, लेकिन हमें पता है N2 कितना है, N2 बेसिकली गिवन है 1 और CV1 आपका होगा R डिवाइडेड बाई गामा -1 7/5 -1 यहां से डेल T। और इसे सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, यहां से मिलेगा देखो आपको कितना मिलेगा 2/7 और R जो डेल T है ना, जो R डेल T है ना 2/7 नहीं, गलती हो गया, देखो ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 5/2 और जो R डेल T है ये है 22, तो इसे निकालोगे तो बन गया 11 और ये मिल गया 55 जूल। इसका मतलब ये है कि मोनो एटॉमिक गैस में जो इंटरनल एनर्जी चेंज आया है वो आया है कितना, वो आया है 66 जूल और डायटोमिक गैस के जो इंटरनल एनर्जी चेंज आया है वो आया है 55 जूल। दोनों मिलाकर के 121 जूल आना चाहिए जो इसका आंसर है। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं, देखो आप इसको जब जोड़ोगे ना तो आपको 121 जूल मिल जाएगा। बात बिल्कुल सही है। अब यहां पे देखो सबसे बड़ी बात है, अगर हमसे पूछते हैं कि हमने गैस को कितना हीट सप्लाई दिया है, बात सही है, तो सबसे पहले हमने गैस को कितना टोटल हीट कितना दिया ये हम निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें टोटल हीट निकालना होगा ना, तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, यहां से देखो टोटल गिवन हीट, अगर हम बात करते हैं टोटल गिवन हीट, तो टोटल गिवन हीट कितना आएगा, देखो टोटल गिवन हीट जो Q होगा ए आएगा टोटल वर्क डन, बात सही है, और प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी टोटल। लेकिन टोटल वर्क डन जो है ना ये क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, ये गिवन है 66 जूल और प्लस टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो आया है ये आया है 121 जूल। तो फाइनली आ गया 187 जूल।
इसका मतलब डायटोमिक गैस और मोनोएटॉमिक गैस का जो मिक्सचर है उसमें हमने कितना हीट दिया है, जो जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा था वो बेसिकली इतना आया है। बात बिल्कुल सही है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो मिल गया। अब अगर मान लो हमसे पूछता है कि मुझे बताओ हमने अलग अलग कितना हीट दिया है, तो अलग अलग इंटरनल एनर्जी चेंज हमने निकाल लिया। अब हमें अलग अलग वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे ना कि अगर डायटोमिक के लिए वर्क डन हम बात करेंगे मोनोएटॉमिक के लिए, तो मोनोएटॉमिक के लिए जो वर्क डन बनेगा बिल्कुल सही बात है, कितना बनेगा, ये आपका बनेगा P और मोनोएटॉमिक का फाइनल वॉल्यूम माइनस मोनोएटॉमिक का इनिशियल वॉल्यूम, और इसे देखोगे तो ये बनेगा nRT2 माइनस nRT1। बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप यहां से n लोगे तो यहां से कितना मिलेगा R और यहां से मिलेगा डेल T। बात सही है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ कि अगर आप n3 रखोगे तो तीनों आएगा, लेकिन अगर आप n की वैल्यू 2 रखते हो यानी कि सिर्फ मोनोएटॉमिक का मोल, तो आपको सिर्फ मोनोएटॉमिक की गैस में एक्सपेंड में वर्क डन कितना है वो मिलेगा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो इसे लिख सकते हो 2 और R डेल T की वैल्यू 22, तो कितना आ गया 44 जूल। इसका मतलब ये है कि मोनोएटॉमिक गैस जो वर्क डन किया है ना एक्सपेंशन के दौरान वो किया है 44 जूल। तो अब हमें मोनोएटॉमिक गैस जो वर्क डन किया है वो मिल गया 44 जूल, और मोनोएटॉमिक गैस का जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी था ये कितना था 66 जूल। कितना था 66 जूल। तो अब मान लो यहां से हमसे पूछा जाएगा कि मोनोएटॉमिक गैस कितना हीट एब्जॉर्ब किया है। जो हमने 187 जूल हीट दिया है उसमें से मोनोएटॉमिक गैस कितना हीट एब्जॉर्ब किया है, तो बड़ा आसान है। हम यहां से लिख सकते हैं कि जो मोनोएटॉमिक गैस हीट एब्जॉर्ब किया है QM, ये कितना आएगा, ये आपका आएगा WM वर्क डन बाई मोनोएटॉमिक गैस और प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी मोनोएटॉमिक, तो ये आएगा आपका 44 और प्लस 66। और इसे अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो ये आपको कितना मिलने वाला है, ये आपको मिलने वाला है, देखो यहां से 4 इसमें जोड़ेगा 70, तो ये आपको मिलेगा 110 जूल। कितना मिलेगा 110 जूल। ठीक है। अब अगर हमसे पूछते हैं कि बताओ डायटोमिक गैस ने कितना हीट लिया है, तो बड़ा आसान है। सबसे पहले डायटोमिक का वर्क डन निकाल लो। ये कितना आएगा nR और ये आएगा T2 माइनस T1 और इसके बाद nR, तो n की वैल्यू 1 और R T2 माइनस T1 की वैल्यू कितना है 22, तो ये आ गया 22। तो वर्क डन ऑन दी, यानी कि अब हम बोलते हैं कि हीट सप्लाई टू द डायटोमिक, तो हीट सप्लाई टू द डायटोमिक अगर लिखेंगे तो यहां से QD बनेगा और ये आएगा वर्क डन बाय डायटोमिक प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी डायटोमिक। तो वर्क डन कितना है, ये है 22 जूल। अब प्लस बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी डायटोमिक में कितना आ रहा है, बोलो 55 आ रहा है, तो यहां से लिख दो ये आएगा 55 हो, तो ये अगर आप देखोगे तो ये आएगा 77 जूल। अब देखो जो हीट दिया हमने डायटोमिक को और जो हीट दिया मोनोएटॉमिक को, इसका जो समेशन है ये टोटल हीट के बराबर होना चाहिए। तो क्या हो रहा है, तो डायटोमिक का जो हीट है ये देखो 77 जूल है और मोनोएटॉमिक का कितना 110 जूल, दोनों मिलाकर के 187 हो रहा है, लेकिन हमने जब टोटल निकाला था तब भी 187 है। इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, एकदम 100% सही है। इतना तो हमें निकाला जा सकता है। देखो अब यहां पर देखो हमसे क्या पूछा जा सकता है, प्रेशर हमसे पूछा जा सकता है क्या, नहीं, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम नहीं दिया है, सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर मिल रहा है, तो हम प्रेशर नहीं निकाल सकते कि प्रेशर कितना है, बिल्कुल निकाल नहीं सकते, नहीं निकाल सकते। प्रेशर कितना है इसके लिए हमारे पास डेटा इनसफिशियंट है, चेंज इन वॉल्यूम कितना है इसके लिए भी डेटा हमारे पास इनसफिशियंट है। तो अब हमसे और क्या पूछा जा सकता है, अब हमसे पूछा जा सकता है बेसिकली ग्राफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे PT ग्राफ का। तो जैसे मान लो ये P है और ये T है, तो देखो ये सारा का सारा जो फिनोमिना हो रहा है ना ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पे। तो प्रेशर कुछ भी हो जाए लेकिन टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये देखो सॉरी प्रेशर, तो यहाँ पे टेम्परेचर कुछ भी हो जाए तो प्रेशर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इस रेड लाइन में ये वाला T2 हो गया, ये मिल गया T1 और प्रेशर क्या है कांस्टेंट है। ये पहला ग्राफ है। सेकंड नंबर हमसे यहाँ पे पूछा जा सकता है ना कि PV ग्राफ। तो PV ग्राफ क्या होगा, प्रेशर अगर कांस्टेंट है V है ये P है, तो जो प्रेशर कांस्टेंट है PV ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल इस तरह से बनेगा। ये वॉल्यूम आपका V1 होगा, ये वॉल्यूम आपका V2 होगा।
बिल्कुल सही बात है, पीवी ग्राफ। इसके बाद तीसरा इसमें क्या पूछा जा सकता है, इसमें आपको वीटी ग्राफ पूछा जा सकता है। वीटी, तो अगर ये मान लो वॉल्यूम है, ये मान लो टेम्परेचर है, तो जो वीटी ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? वीटी ग्राफ बेसिकली इस तरह से बनेगा, इस तरह से। क्यों ऐसा बनेगा थोड़ा समझते हैं। देखो, ऐसा इसलिए बनेगा कि पहले चीज प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। प्रेशर तभी कांस्टेंट होगा जब इसका टेंजेंट कांस्टेंट होगा। तो ये आएगा T1, ये आएगा T2 और ये आएगा आपका V1 और ये कितना आएगा आपका V2। क्योंकि हम जानते हैं जो P होगा और V2 माइनस V1 होगा ना, ये होगा NR और यहां से T2 माइनस T1। तो बड़े ध्यान से देखो, यहां से अगर आप देखोगे क्या कि V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1 जो आ रहा है ना, ये आ रहा है NR बाई P। तो ये चीज हमें मिलेगा। तो ये बात ये शो कर रहा है कि ग्राफ तो ओरिजिन से जाएगा, बात सही है, लेकिन ग्राफ इस तरह से बनेगा और इसी को हम बोलेंगे tan थीटा। इस तरह से हम सबसे पहले इसका पीवी ग्राफ निकाल लेंगे। इसमें और क्या पूछा जा सकता है? देखो, अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में कुछ डेटा और भी पूछा जा सकता है। कौन सा? देखो, जैसे इसमें पूछा जा सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ सब कुछ। तो देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर गामा यानी कि फॉर डायटोमिक के लिए हम निकाल सकते हैं। पहले मोनो एटॉमिक के लिए निकालेंगे। मोनो एटॉमिक के लिए निकालेंगे तो हम जानते हैं गामा जो दिया है ये कितना दिया है 5/3। तो हम जानते हैं जो गामा होता है ये होता है 1 + 2/f। तो बस लगा दो, तो ये आएगा 5/3 इज इक्वल टू 1 + 2/f। तो अगर यहां से देखोगे तो ये देखो 5/3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 2/f। तो यहां से देखोगे 2/3 इज इक्वल टू 2/f। तो यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 3। इसी तरह से हम डायटोमिक का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं, यानी कि 7/5 इज इक्वल टू 1 + 2/f से अगर हम यहां से निकालेंगे तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा 5। जो डेटा हमने निकाल के दिया है, गिवन जेईई एडवांस के जो डेटा गिवन है उसके आधार पर हम ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। इसके बाद हम बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। जो हमने आपको ऑलरेडी बताया वही कर सकते हैं। तो इन डेटा का यूज करो और इस सवाल को समझो और वीडियो को लाइक शेयर करो और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपको और बेहतर से बेहतर आईआईटी के खूब कंसेप्चुअल सवाल ला के दे सकूं, ताकि आने वाले PYQ में क्या है ना कि आपको बता सकूं ये चीजें कैसे कैसे हो रही है। ठीक ना? तो चलो सभी दोस्तों को बाय बाय।